अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी ख़जानों से लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ज़िला पुंछ की तहसील मंडी की सलोनिया पंचायत के करीब 4 वार्डों की आवाम पीने के पानी से महरूम है। जहां पर लाखों रुपए खर्च करके 4 मुख्तलिफ जगहों पर पानी ज़ख़ीरा करने के लिए टैंक बनाए गए, ताहाल पानी इन टैंकों में नहीं डाला गया और टैंक आज भी खाली पड़े हुए हैं। ये वही पानी के टैंक हैं जो जल जीवन मिशन और दीगर स्कीमों के तहत आवाम की सहूलियत के लिए तामीर किए गए थे, ताकि इनमें पानी ज़ख़ीरा करके वक्तन फ़वक्तन आवाम को पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें आज तक एक कतरा पानी भी नहीं डाला गया। मुकामी लोगों के मुताबिक कैंठीवाला में 15,000 गैलन, पीरावाली में 10,000 गैलन, पारी गट्टी में 15,000 गैलन और ताड़ावाली में 500 गैलन के ये टैंक सिर्फ कागज़ों पर ही फ़ाल हैं। ज़मीनी सतह पर ये मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हैं। वार्ड नंबर 3, 4 और 7 के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। जब बारिश या बर्फ़बारी से पाइपलाइन बंद हो जाती है तो पूरा इलाका प्यासा रह जाता है। अगर यही टैंक चालू होते, इनमें पानी डाला गया होता तो शायद हालात कुछ और होते। मज़ीद टैंकों में पानी न डालने को लेकर मुकामी आबादी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। तक हमारे सलोनिया का ताल्लुक़ है। आपने अपनी आँखों से देखा कि हमारे यहाँ एक लाइन जो है वो छांजी वाला से वार्ड नंबर 7, 3 और 4 में आती है। उसी लाइन पर 4 टैंक बने हुए। एक टैंक कैंथिया वाली में है, गालबन 15,000 गैलन का है, तकरीबन 15 लाख से ऊपर इसकी लागत है। दूसरा टैंक जो है वो पीरा वाली में बना हुआ है, पंचायत के थ्रू टेक्निकल लोगों ने उसको पास किया, उसकी बिल्डिंग हुई, बाज़ाब्ता टेंडर हुआ, उसमें कोई पानी नहीं, उस कैंथिया वाली में कोई पानी नहीं। उसी के साथ ताड़ा वाली एक टैंकी है जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वहाँ बोसीदा हो गई, कभी उसमें पानी नहीं डाला। अब नीचे एक टैंक है जिस जगह का नाम है पहाड़ी गट्टी, वहाँ वो टैंक बना हुआ है, गालबन 15,000 गैलन का टैंक है। वो JJM के तहत है। उसकी तो कास्ट मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो लोग हमें बताते नहीं हैं कितनी कास्ट है इसकी। इसके लिए हम आपकी वसातत से महकमा से ये गुजारिश करते हैं कि इन टैंकों में पानी डाला जाए और इन लोगों को पानी दिया जाए जो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों का क्या कसूर है? सरकार, हमने लोगों से जगह डलवाई टैंक के लिए, कोई मुआवजा नहीं, लोगों को कोई पैसा नहीं मिला। अब इसलिए कि इन लोगों को पानी मिले, गांव के लोग हैं, कोई रिश्तेदार है उसको पानी मिले, लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं डाला गया। दूसरी सितम ज़रीफ़ी ये है कि कोई लाइन मैन नहीं है। खुदा के लिए कौन पानी चलाएगा? अल्लाह के फरिश्तों तो इस ज़मीन पे नहीं उतरेंगे। मैं आपकी वसातत से जनाब एक्शन साहब से, जनाब DC साहब से गुजारिश करूँगा, AEE साहब से गुजारिश करूँगा, हमारे जो लीडर हज़रात हैं, MLA साहब हैं, उनसे गुजारिश करूँगा, बाकी जितने लीडर हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए इनको कहो, इस महकमे को, कि इसमें पानी डालें। ये महकमे से मुतालबा करना लोगों का एक हक़ है। अगर महकमे से मुतालबा किया जाए इसमें पानी डालो और महकमा उठ के डराए धमकाए आम लोगों को, ये अच्छी बात थोड़ी है। हमें बड़ी खुशी हुई कि डी साहब भी 22 साल बाद हमारी सलोनिया में चढ़े हो। एक 2 कारगर वास्ते इतनी लावी ली कि हम बड़ा परेशान हो गया, हमने डर पै गया इस यार को। लेकिन एक चीज़ है कि फौरस चढ़ी, आर्मी चढ़ी, सब कुछ चढ़े हो, लेकिन अफसोस है कि अगर हदायत की होती, अगर महकमा ने हदायत करके चलिया होता तो उन 2 घराना पानी देनो थो, मारो की काम है उन्हें पानी देनो, थारो महकमा को कम ही पानी देनो ला उन 2 घराना पानी देनो। लेकिन महकमा अगर इस गल ने दबा गया, सामने देखे, अखा ना देख के चले कि ऊपर कितना टैंक सूख गया हुआ है, करोड़ रुपये लग गया हुआ है, अरसा दराज में बुर्द हो गया, या कहे परेशानी नहीं देखी, कोई महकमा ने चेकिंग नहीं की, महकमा ने चैलेंज नहीं की PHE ने, हमारा ऊपर दबाव कि पानी तुमने 2 कार्डन नहीं दी। तो अफसोस है महकमा वास्ते कि उन टैंकों में पानी सट के उन 2 घराना में पानी दीते। जो हमारी स्कूल को वोट है, हम यह नहीं कहता कि उन्होंने पानी नहीं दे, पूरी वार्ड ने पानी दियो। जेड़ा बेसाड़ी पानी पिया थी, ताड़ा वाली पानी पिया थी, अगर वे तो अगर छांजी वाले पानी कट के उन 2 घराना दीते जी, हमारे कोई एतराज़, हमारे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन बिला वजह किसी लाभी ना दबाए जाए एक इंसान, तो उसको बड़ो अफसोस है जी, महकमा का ऊपर बड़ो अफसोस है। हम पानी कितों ले आवा, हर आदमी हम पानी जाकर भीख मांगा और हमने पैसा देगा अपना टैंक पर लेने में लाया हुआ है, अपना पैसा देगा, लेकिन आवे एक जरी वेज पानी दे,
کوئی ملازم پانی نہیں دیتا، نہ ملازم اب محکموں کوئی نہ ملازم کوئی ملازم ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم ہے، ہم خود پیسہ دے گا پانی ٹینک بنانا، اور وہ محکمہ ڈیلی ویسے ہم اپنا پیسہ دے گا وہ پانی ہمنا دے ٹینک پچھوں۔ باقی یہ لوگ جڑا روئیں یہ سچا روئیں۔ پھر کہوں جی کہ ڈی صاحب موقع آوے ٹینکاں پانی سٹو، اس چھان پین کرو اس گل نہ کہ اس میں کہیں دیر ہے، جو کروڑ روپیوں کی گیو اس نے چھان پین کریں، اس میں پانی سٹیں، بہت سب نہ پانی ملے۔ جناب ہماری بہت بڑی ایک ریکویسٹ ہے، عرض ہے کہ جو کیے گئے وہ غلط کیے گئے مارا نہ وہ پانی 5 ٹینک جو 3-4 ٹینک ہے انہوں میں نہیں ہے پانی سٹے ہو، یا نہیں ٹھیک ہے، وہ یہی صاحب کہہ سکے سرکار وہ پانی جیسے کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، وہ پانی ہم سینکڑوں کی وارڈ بھی پیے تھے، اتنا پانی ہے وہ سلونی کو جتنا ٹینک بنے ہوئے ہیں جیڑی انہوں نے بند کری، جیڑا لین مین ہے نا انہوں نے 2.5 انچ کی پیپیں کر لائیں۔ اپیل یہ ہے کہ افسر جتنا لگ جائیں کسی ہر ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے چاہیے کہ انصاف کر کے چلیں۔ پانی کی دیکھو 5 باڑ ہیں جس میں پانی چکراڑا تو 7 چلے گئے، اوپر ٹینک سارا خالی ہے، وہ برادری نہ نہیں کہہ سکی کہ یا ٹینک خالی ہے پانی پاؤ اس میں، یہی نہ نہیں کہہ سکی، ڈی نہ نہیں کہہ سکی، جو ایک ضابطہ ہے۔ اور میری درخواست ہے انہوں لوگوں کے اگر کوئی مارو ایریا کو بندو مار کے وار پہ مہنگا یا با جہی رہے گی۔ یہ تھے سابق سرپنچ محمد شفیع اور دیگر مقامی عوامی نمائندے جنہوں نے محکمہ جل شکتی ملازمین، آفیسران اور ٹھیکیداروں پر سخت الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ عوامی پیسوں کی کھلی لوٹ ہے اور حقیقت کو دبانے کے لیے عوام میں کشمکش پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کی تدبیر ہے، کیونکہ با اثر افراد کو براہ راست پانی دیا جا رہا ہے جبکہ عوام کو محروم رکھا گیا ہے۔ عوام کا مزید کہنا تھا کہ اگر ان ٹینکوں کو جلد فعال نہ کیا گیا تو وہ احتجاج پر مجبور ہوں گے، کیونکہ ٹینکوں میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ ان کا صبح شام دیدار کیا جانا مقصود ہے، بلکہ سرکار اور انتظامیہ کا اہم مقصد ان ٹینکوں کو بنانے کا یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی پانی کی مشکلات دور کی جا سکے اور ہر گھر نل اور جل کا خواب پورا ہو سکے۔ ناظرین، یہ صرف ایک گاؤں کی کہانی نہیں ہے بلکہ ہر ایک عام شہری کی جدوجہد کی داستان ہے۔ پانی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم رکھنا صرف غفلت نہیں بلکہ جرم ہے۔ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ متعلقہ حکام فوری کارروائی کریں، ٹینکوں کو چالو کریں اور اگر کسی نے کوتاہی کی ہے تو اس کے خلاف مناسب ہو تو سخت کارروائی کی جائے۔ سلونیا کے پانی سے محروم عوام کو پانی سے سیراب کیا جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پانی ہر گھر تک پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کومنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔